कॉलेजों में पढ़ाई तो है लेकिन संस्कार नहीं है। और संस्कार कहाँ होते थे? गुरुकुलों में। अब गुरुकुल तो बंद हो गए, स्कूल कॉलेज हो गए। इनके बारे में क्या राय है आपकी? देखो, जिस व्यक्ति के जीवन में संस्कार नहीं ना, वो कितना है तो पढ़ाई ले लो और कितना है पैसा कमा लो और किसी भी पोस्ट पे चला जाओ, अगर उस व्यक्ति के जीवन में संस्कार नहीं है तो वो व्यक्ति दुखी रहेगा। सभी दोस्तों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। मैं हूँ ऋषिपाल। और दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं जींद। और हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। उनकी तो एक ही पहचान है, समाज का भला करना, सामाजिक काम करना। तो आइए आज आपको इनसे रूबरू करा दें। टोरादून पर आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। हाँ, नमस्कार जी, धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, लंबा टाइम बीत गया, एज भी ज़्यादा होगी सामाजिक काम करते करते। आपका स्वास्थ्य कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भगवान की कृपा से, और पूरा काम काज में फिट हूँ, काम कर रहा हूँ। हम बात करेंगे जी समाज की। अभी समाज थोड़ा ये कहूँ नीचे गिरता जा रहा है। जैसे रिलेशनशिप में है, लड़का लड़की नहीं मानते माँ बाप की रोर। इनके बारे में क्या प्रतिक्रिया आपकी? जहाँ तक समाज का सवाल है, मेरी एज 73 हो चुकी है। हाँ जी। और 74वां साल शुरू हो जाएगा अब जनवरी में। तो हमने दो तीन पीढ़ियाँ देख ली हैं, दो तीन तरह का समाज देख लिया है। समाज तो बहुत बढ़िया पहले ही था, जिसमें इकट्ठे बैठ के एक दूसरे की इज्जत भी साझी होती थी और बड़े बुजुर्गों का सम्मान भी होता था, गुरुओं का सम्मान भी होता था। और गुरु का सम्मान तो यहाँ तक था, जब आगे से अगर हम साइकिल पे जा रहे हैं, अगर टीचर आ गया तो हम साइकिल पर से स्टैंड नहीं लगाते थे, खड़े कूद जाते थे कि भाई आगे से अध्यापक आ गया तो उसके बराबर से हम चढ़ कर नहीं निकलते थे। समाज का तो ये व्यवहार था। अच्छा जी, एक बात और है। जैसे बच्चे माँ बाप का कहना ना मानना, मेरे को ऐसा लगा है थोड़ा खान पान गंदा हो गया, चाउमीन छोले भटूरे, इससे भी शरीर पर असर पड़ता बच्चों के। देखो, जो भी ये जो फास्ट फूड बोलते हैं जिनको, हाँ जी। ये हमारा भोजन है नहीं। हाँ जी। हमारा क्लाइमेट जो ना इस तरह का है, हमारे तीनों क्लाइमेट सही है, पूरी बरसात होती है, पूरी गर्मी पड़ती है, पूरी सर्दी पड़ती है। ये जो कोल्ड कंट्रीज हैं, जो यूरोप है, कनाडा, अमेरिका है, वहाँ फास्ट फूड इसलिए होता है कि वहाँ कुकिंग कोई करता ही नहीं है, कुकिंग करने की रिवाज ही नहीं है और कुकिंग करने का टाइम ही नहीं है। और वो लोग हर चीज़ को ना बनी बनाई यूज करते हैं। लेकिन जो चूल्हे पे भोजन बनता है ना, उस भोजन का कहीं कोई मुकाबला नहीं है। और ये भोजन तो हमारे स्वास्थ्य को गिरा रहे हैं। आप ये देखो, हमारी पहले के ज़माने में 100-100 साल से ऊपर चले जाते थे, डेथ नहीं होती थी। आज 40-40 साल में हार्ट अटैक हो रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं। और जो बीमारी हमने देखी भी नहीं थी वो आज आज समय में आई है। इसका खान पान से और रहन सहन से, और आज का जो हालात में जो व्यक्ति गुजर रहा है जिस हालात से, उससे ये चीज़ें पड़ती हैं। अच्छा, एक लड़का लड़की देखते हैं जी, बच्चे अपने माँ बाप के पास नहीं बैठते, माँ बाप से अलग रहना चाहते हैं। जब माँ बाप से अलग रहेंगे तो सामाजिक बात कैसे सीखेंगे, कैसी हमारी परंपरा को कायम रखेंगे? देखो, ये जो चीज़ें थी ना, इनको संस्कार बोलते हैं। हाँ जी। संस्कार पहले दो जगह से मिलते थे, एक तो माँ बाप से मिलते थे और एक विद्यालय में मिलते थे। हाँ जी। जो हमारा स्कूल है, हॉस्पिटल है, और जो भी काम है ना, सब कारोबार का रूप धारण कर लिया। चाहे कोई गायक है, संगीतकार है, खिलाड़ी है, सब ने एक कमर्शियल सिस्टम शुरू हो गया। और कमर्शियल सिस्टम में क्या होता है कि कमर्शियल सिस्टम जहाँ आ जाता है वहाँ संस्कार खत्म हो जाते हैं और आर्थिक रूप, कमर्शियल मतलब आर्थिक रूप आ गया और सामाजिक रूप खत्म हो गया। अब जब संस्कार खत्म हो गए, तो जब उनको कोई ये बताने वाला ही नहीं है कि भाई क्या ठीक है क्या गलत है, तो वो तो अपनी मर्जी से करते जा रहे हैं और जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं उसकी तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है। और सोशल मीडिया क्या है? जिस चीज़ में टीआरपी आती है वही चीज़ें बनाई जा रही हैं। और टीआरपी किस में आती है? जो थोड़ा सा समाज से हटके चीज़ें होती हैं, समाज का सतर गिरा के जो चीज़ें बनाई जाती हैं, उनकी तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है और इसलिए उनको सीखने का मौका ही नहीं मिल रहा। अब तो यहाँ तक बात हो चुकी है, जो रिश्वत थी, जिसको पहले कोड बोलते थे, हाँ जी। उसको लोग गलत मानते थे। हाँ जी। उसका नाम आज की तारीख में आमदनी रख दिया गया है। हाँ जी। रिश्वत को आमदनी बोलते हैं। और रिश्वत लेने वाले व्यक्ति से पहले नफरत करते थे लोग। आज रिश्वत वाले व्यक्ति को साहूकार बोलते हैं, पैसे वाला बोलते हैं और उसको उसको सम्मान देना शुरू कर दिया।
जिस जिस पोस्ट पे जहाँ पर रिश्वतें आती हैं उसको सम्मानजनक दृष्टि से समाज ने देखना शुरू कर दिया। अब अगर आप समाज की बात करते हो तो हर जगह ही समाज में क्षेत्र में गिरावट होती जा रही है। कैसे? जैसे चुनाव होते थे, पहले चुनाव व्यक्ति का होता था, अब चुनाव पार्टी का होता है। अब पार्टी चुनी जाती है, व्यक्ति नहीं चुना जाता। अब उस पार्टी किसको चुनती है? पार्टी उसको चुनती है जो सीट ने ला सके। वो किस आधार पे? चाहे जातिगत, चाहे धर्म से, चाहे वो बदमाशी से, चाहे वो अपना गोत्र से, चाहे वो किसी भी तरीके से चुनाव जीत सके, उसको टिकटें देनी चालू कर दी। उससे क्या होगा? उससे जो अच्छे व्यक्ति जिन्होंने समाज का काम करना था, ये सामाजिक लोगों का क्षेत्र था, अब वहां से खिसक के ये गलत लोगों के पास जा चुका है। और ऐसे लोग जब चुनाव जीतते हैं तो वो जनता का क्या भला करेंगे, समाज का क्या भला करेंगे? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, समाज ने व्यक्ति चुनना चाहिए, पार्टी नहीं चुननी चाहिए। आपने संस्कार की बात करी जी, बहुत बढ़िया बात करी। क्योंकि स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई तो है लेकिन संस्कार नहीं है, और संस्कार कहाँ होते थे? गुरुकुलों में। अब गुरुकुल तो बंद हो गए, स्कूल कॉलेज हो गए, इनके बारे में क्या राय आपकी? देखो, जिस व्यक्ति के जीवन में संस्कार नहीं ना, वो कितना है तो पढ़ाई ले लो और कितना है पैसा कमा लो और किसी भी पोस्ट पे चला जाओ, अगर उस व्यक्ति के जीवन में संस्कार नहीं है तो वो व्यक्ति दुखी रहेगा। संस्कार एक ऐसी खेती थी जिसके घर में संस्कार की फसल होती थी, वो घर कभी कष्ट में नहीं रहा। और जिसके घर में संस्कार नहीं है ना, आप आज देखो, पैसा है, शांति नहीं है। पैसा है, स्वस्थ नहीं है। पैसा है, समाज नहीं है। पैसा है, भाईचारा नहीं है। तो खाली पैसा ही हो गया ना, सब सब चीजों की प्राथमिकता पर पैसा हो गया। और पैसे से व्यक्ति में उत्थान नहीं आ सकता, संस्कार नहीं आ सकते। पैसा तो घमंड पैदा करता है, पैसा से तो बच के रहना चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं है। और समाज इसलिए घटता जा रहा है कि लोग संस्कारों को छोड़ के पैसे के पीछे चल पड़े। अच्छा, बहुत बढ़िया बात कह दी आपने। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया भी ये है जी। हाँ, बिल्कुल यही होता जा रहा है। हर चीज का कमर्शलाइजेशन हो गया। पैसे लेके गायक शुरू हो गया, पैसे लेके खिलाड़ी शुरू हो गया, पैसे लेके राजनीति शुरू होगी, पैसे लेके ही नौकरियां शुरू होगी। अब आप ये बताओ, ये कहते हैं कि भाई जीरो टॉलरेंस है, प्रशासन में करप्शन के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस है। और कहने को तो जीरो टॉलरेंस है और पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन संख्या कितनी है पकड़ने वालों की? 1% भी संख्या नहीं है। जो जो पैसा लेते हैं उनका 1% भी लोग पकड़े जाते हो। ठीक है, एक एक डिस्ट्रिक्ट में महीने में 2 महीने 4 महीने में एक आदमी पकड़ा जाता है। कोई मेज तो नहीं बच रही जिसपे पैसे नहीं लेते हो, और लोग धक्के खाते फिरते हैं। और सरकारी काम तो इस कदर पे जा पहुंचा है कि लोगों के काम ही नहीं होते, लोग धक्के खाते रहते हैं। लोग हर वक्त, आप चले जाओ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसी भी डीसी ऑफिस के आसपास, वहाँ लोगों का जमावड़ा लगा रहता है, पता नहीं वहाँ क्या मिलता है। सब इन पे खड़े रहते हैं, सेंटरों पे। तो ये समय की बर्बादी है। और एक कानून आना था, सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर का मतलब क्या होता है? जवाबदेही काम। एक व्यक्ति ने एक आदमी को एक मर्डर में बुक कर दिया, 20 साल बाद कोर्ट कहती है कि तू निर्दोष है, तू घर जा। जिस आदमी ने उसको बुक किया था, जिसने उस पर इल्जाम लगाया था कि भाई तू मर्डर में इन्वॉल्व है, उस आदमी को 20 साल बाद कहते भाई तू घर जा, तेरा कोई कसूर नहीं है, ठीक है, रिलीज कर दिया उसको कोर्ट ने। और उसके 20 साल कहां से वापस आएंगे? जिस आदमी ने बुक किया था उस पर क्या कार्रवाई है? जिस आदमी ने उसको उसके 20 साल जेल में कटवा दिए, उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई है नहीं। और जिसने 20 साल जेल में काट दिए, उसकी जिंदगी खत्म, उसका परिवार खत्म हो गया। तो सिटीजन चार्टर का मतलब क्या होता है? जो भी काम हो समय के अंदर अंदर हो, और गलत काम करने वाले के ऊपर उसका उल्टा इल्जाम उस पर जाना चाहिए जिसने उसको बुक किया था, जिसने उसको उस पर धारा लगाई थी। और अगर वो उसमें इन्वॉल्व नहीं था तो उसकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि भाई वो 20 साल काटे। लेकिन उसके लिखने से वो 20 साल काट रहा है, और 20 साल कटवाने वाले पर उस केस का कोई भी ये नहीं है। ये कानून एक तरफा है, कानून लगाने वाले पे कोई सजा नहीं है, कानून जिस पे लगता उसको सजा है। जिन्होंने बहुत सी बातें विस्तार से बताई। आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। मैं हूँ टोरादून के साथ जीन से। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार जी। नमस्कार जी।